नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल योदा स्टडी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही में जो ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें हर एग्जाम में जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आवर्त सारणी से। तो आपका जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया-बढ़िया जो क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है मैंने आपको बताया है कि डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है, जो आवर्त सारणी है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, मोस्ले ने क्या दिया है, तो उसी के बारे में। तो दोस्तों, आपका जो है कॉन्सेप्ट 5 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे डाउट जो हैं वो आपके क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। साथ ही मैंने भी जो है ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, अपना भी मैं जो है एग्जाम के बारे में बताऊंगा कि मेरा एग्जाम कैसा गया, मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले आया था आपका डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, उसके बाद में जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम, फिर मेंडेलीव, फिर मोजले। दोस्तों, ये चार जो हैं वैज्ञानिक में, इन्होंने जो है आवर्त सारणी के बारे में बहुत बहुत ही अच्छी जो है बातें बताई हैं और उसकी खोज की है। तो देखिए, आपके पहले आ भैया डोबेराइनर। ठीक है, तो डोबेराइनर ने जो है क्या बताया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत आया, तो इन्होंने ये किस देश से बिलोंग करते थे, तो सबसे पहले ये जान लीजिए। तो दोस्तों, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। कहाँ से? जर्मन थे, कि जर्मन वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी से संबंधित थे। और इनके जो सिद्धांत का नाम था वो इन्होंने दिया भैया त्रिक का सिद्धांत। जो त्रिक का सिद्धांत है, ये क्वेश्चन ये आता है कि जो है त्रिक का सिद्धांत वो किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो दोस्तों, ये जो त्रिक का सिद्धांत है वो दिया है भैया जो डोबेराइनर जो भाई साहब थे, इन्होंने जो है त्रिक का सिद्धांत दिया है। इसके अलावा इनका पूछा जाता है कि ये किस देश से, तो ये जर्मनी देश से बिलोंग करते थे। उसके अलावा इनका समय पूछा जाता है कि इन्होंने जो है डोबेराइनर का जो त्रिक का नियम आया वो कब आया। दोस्तों, मैंने जो एग्जाम दिया था अभी हाल ही में, जो मेरा लखनऊ में अभी मैंने एग्जाम दिया था, और मेरा जोन जो है वो है मेरा दिल्ली जोन। तो मेरा अभी लखनऊ सेंटर गया था, तो उसमें मेरे में पूछा गया था कि जो 1817 में किस वैज्ञानिक ने अपना जो सिद्धांत दिया, मतलब 1817 में किस वैज्ञानिक ने अपने त्रिक का सिद्धांत का वर्णन किया, तो उसका राइट आंसर था डोबेराइनर। तो सेम टू सेम डिट्टू यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डोबेराइनर का वो 1817 में जो है किस वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया, तो ये इसका राइट आंसर था डोबेराइनर। ऐसे ही दोस्तों आपसे पूछ सकता है न्यूलैंड के बारे में, अष्टक नियम किसने दिया, मेंडलीव के बारे में, मोस्ले के बारे में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगली अगली बात यह है कि इन्होंने जो है डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत था, इसमें कितने तत्व थे, तो दोस्तों इन्होंने जो है 9 तत्वों पर व्याख्या की थी। कितने तत्वों पर? 9 तत्वों पर। और किस प्रकार से जो व्याख्या की थी दोस्तों, जैसे आपके पास मान लीजिए 3 तत्व हैं, जैसे यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे ए बी और सी। जो भैया आपके पास 3 तत्व हैं, ठीक है, तो इसमें ए और सी इनके इन तत्वों का के परमाणु द्रव्यमानों का योग, जैसे ए है और सी है, ए प्लस सी, ए और सी, इनका जो द्रव्यमान है वो आपके बीच वाले तत्व के बराबर होगा। यानी ए और सी के परमाणु द्रव्यमानों के तत्वों का जो योग होगा, उनका औसत होगा। ठीक है, ए और सी के द्रव्यमानों का औसत वो आपके बी के बराबर होगा, यानी कि जो मिड में आपको जो बी दिया है, जो इसके बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों के सारा रूट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका लिथियम दिया है, इन्होंने लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पे लिथियम का द्रव्यमान जो होगा और क्लोरीन का द्रव्यमान, इनके द्रव्यमानों का औसत जो होगा वो आपका कैल्शियम के बराबर होगा। किसके बराबर? कैल्शियम। जैसे मैंने लिखा लिथियम, यहाँ पे हम छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा, लिथियम हो गया और यहाँ पे क्लोरीन हो गया। इनके बटे में मैंने 2 किया, अगर इनके द्रव्यमानों को अगर जोड़ा जाए, उसका आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो वो आपके क्लोरीन के बराबर होगा। अब आगे देखिए सोडियम, स्ट्रांसियम और ब्रोमीन। जैसे सोडियम का द्रव्यमान हो गया और ब्रोमीन का द्रव्यमान हो गया, इनके द्रव्यमानों को मैंने योग कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी उनका औसत निकाला, और उसका औसत जो है स्ट्रांसियम के बराबर, इसके बराबर होगा। उसके बाद देखिए पोटेशियम, बेरियम और आयोडीन, यानी कि पोटेशियम का द्रव्यमान और आयोडीन का द्रव्यमान, ये आपका बेरियम के द्रव्यमान, इसके और इसका जो योग होगा, और जो इसका और इसका योग होगा, उसका आधा जो है बेरियम के बराबर होगा। यानी कि पोटेशियम और आयोडीन का जो औसत होगा, उनके द्रव्यमानों का जो औसत होगा वो आपका बेरियम के बराबर होगा। तो दोस्तों आप लोग ये रट लीजिएगा, जैसे लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन, आप लोग 3, जैसे पूछता कि कौन सा तिर्यक में शामिल है, कौन सा तत्व, तो आपको लिथियम दे देगा और कैल्शियम दे देगा। इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि इसमें आगे कौन सा तत्व होगा, तो इसमें तिर्यक में क्लोरीन होगा, आपको लिथियम दे देगा और क्लोरीन दे देगा, तो आपसे ये कैल्शियम पूछ लेगा। वैसे ही सोडियम, स्ट्रांसियम और ब्रोमीन, आपको ये इसमें से आपके कोई दो तत्व दे देगा, दो तत्व जो है दे देगा, और उसमें से आपको पूछ लेगा कि अगला तत्व कौन सा होगा, तो ब्रोमीन होगा। वैसे ही पोटेशियम, बेरियम और आयोडीन, वैसे आप लोग बस इनके तिर्यक जो है आप लोग रट लीजिएगा।
कि किस हिसाब से जो तिर्यक इनके बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, अगली बात है ये न्यूलैंड। अगले भाई साहब हमारे यहाँ न्यूलैंड, इन्होंने दिया अपना जो है अष्टक नियम। तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया। इसे ऑक्टेव लॉ भी कहते हैं, अष्टक नियम या ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव में इसमें जो है 8 तत्व होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपको तत्व दिए होंगे। तो इसमें ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पहले तत्व का संबंध किससे होगा, यानी कि पहले तत्व के जो गुण होंगे, परमाणविक जो गुण होंगे, वो किस तत्व से मिलेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अष्टक का मतलब क्या है, 8, यानी कि जो पहले तत्व के गुण होंगे, वो आपके 8वें तत्व से मिलेंगे। जो पहले तत्व के गुण होंगे वो 8वें से मिलेंगे। ठीक है, और दूसरे के जो गुण होंगे, दूसरा तत्व यहाँ पे आपको दे रखा है, वो 9वें से मिलेंगे। यानी कि कुल मिला के 8, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरे का गुण 9वें से, और यहाँ पे तीसरे का गुण मिलेगा 10वें से, इसी प्रकार चौथे का गुण 11वें से, 5वें का गुण 12वें से। इस तरीके से जो है अष्टक नियम का जो है इन्होंने अपना नियम दिया। ठीक है, और ये इनका पूछेगा कि ये किस देश से, तो ये भैया ब्रिटिश से थे। कौन से थे, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, यानी कि ब्रिटेन के थे। ठीक है, सिद्धांत इनका हो गया अष्टक नियम। और इनका समय पूछेगा, तो समय दोस्तों इनका है 1866, यानी कि आपसे पूछेगा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कब आया। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इसमें ग्रुप डी में पूछ रहा है। जितने भी ये क्वेश्चन है बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और इन्हें लिखने में मैंने जो है 2 से ढाई घंटे मैंने खर्चे। आप लोग इनको लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा, या तो आप ऐसा करिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपको मौका दूंगा, मैं हट जाऊंगा तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि न्यूलैंड का जो है अष्टक नियम कब आया। तो भैया इनका न्यूलैंड का अष्टक नियम आया 1866 में। ठीक है, और इसमें कितने तत्व थे, तो दोस्तों इसमें 56 तत्व थे। न्यूलैंड के अष्टक नियम में सीधे क्वेश्चन पूछेगा न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने तत्व थे, तो 56 तत्व थे। जैसे आपसे पूछेगा कि डोबे राइनर का 1817 में आया, न्यूलैंड का कब आया, 1866 में, और इसमें 56 तत्व थे। और इसमें डोबे राइनर का जो त्रिक सिद्धांत था उसमें कुल भैया इसमें 9 तत्व थे। उसके बाद हमारे भैया आए मेंडेलीव। ठीक है, तो मेंडेलीव इन्होंने क्या किया, भैया मेंडेलीव ने जो है आवर्त सारणी का सीधे आविष्कार किया। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन है, या आवर्त सारणी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आवर्त सारणी के भैया जो जन्मदाता थे वो थे आपके मेंडेलीव। और इनका पूछेगा कि कहाँ के थे, तो दोस्तों ये एक एशियन थे। कहाँ के, एशिया से ही अपने थे, तो ये एशियन थे। ठीक है, उसके बाद पूछेगा सिद्धांत, तो इन्होंने सिद्धांत या नियम, तो मतलब इनका डायरेक्ट कहने का इसका मतलब ये है सिद्धांत का कि इन्होंने किस चीज की खोज की। तो इन्होंने डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन कि आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो आप लोग बता देना कि मेंडेलीव ने की। ठीक है, उसके बाद इनका समय पूछा कि आवर्त सारणी की खोज इन्होंने कब की, या आवर्त सारणी की खोज कब हुई। तो इसका सीधे आप लोग आंसर बता दीजिएगा 1869 में, यानी कि 1869 में जो है आवर्त सारणी का आविष्कार हुआ। उसके बाद आ जाइए इसमें इन्होंने कितने तत्व खोजे, तो इन्होंने उसमें जो आवर्त सारणी में जो इनके तत्व थे वो 63 तत्व। लेकिन यहाँ पे न्यूलैंड ने जो है 56 तत्व, इनकी जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है उसमें कितने तत्व थे, तो उसमें 56 तत्व थे। और डोबे राइनर के त्रिक सिद्धांत में 9 तत्व थे। आप लोग यहाँ से इनके तत्व जरूर ध्यान रखिए कि उसमें कितने तत्व पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे आप लोग डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत आया। ठीक है, डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का और मेंडेलीव का और मोजले का, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तत्व बढ़ते चले गए। पहले जो थे 9 तत्व थे, उसके बाद 56 तत्व हुए, उसके बाद 63 तत्व, और जो मोजले ने दिया उसके बाद और आगे तत्व बढ़ गए, यानी कि 118 तत्व हो गए। ठीक है, तो इसमें कितने थे, इनका समय क्या था, इन्होंने 1869 में आवर्त सारणी की खोज की। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 63 तत्व थे, कितने 63, और यहाँ पे 56। और यहाँ पे जो इन्होंने आवर्त सारणी बनाई उसमें आवर्त और वर्ग या समूह में विभक्त किया गया। तो इसमें आवर्त कितने थे, इसमें दोस्तों ये 7 आवर्त थे, आप लोग देख सकते हैं 7। और इसमें वर्ग या समूह कितने थे, तो दोस्तों इसमें वर्ग या समूह जो थे 9 थे। वर्ग या समूह एक ही बात है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आवर्त क्या होते हैं दोस्तों, जो आपकी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जैसे इस प्रकार से, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके आवर्त। ठीक है, और यहाँ पे वर्ग क्या होते हैं, ऐसे ही दोस्तों ये 7 जो हैं आवर्त होते हैं आपके। और वर्ग क्या होते हैं, वर्ग या समूह, तो वर्ग इस तरीके से होते हैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग थे या वर्ग या समूह बोल सकते हैं, तो इसमें 9 वर्ग या समूह थे। ठीक है, और आगे आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद ये हमारे आगे मोजले। ठीक है, चौथे नंबर पर पहले आया डोबे राइनर, उसके बाद न्यूलैंड, उसके बाद मेंडेलीव, और उसके बाद भैया हमारे आगे मोजले भैया। ठीक है, तो मोजले भैया ये कहाँ के थे, तो भैया ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। देखिए ये जो थे न्यूलैंड, ये भी ब्रिटिश थे, और मोजले ये भी आपके जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, मोजले। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप लोग जो है इसकी तुलना करके याद कीजिए। जैसे न्यूलैंड जो ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे, और यहाँ पे मोस्टली ये भी ब्रिटेन के थे। इनका सिद्धांत था अष्टक नियम, इनका सिद्धांत था आधुनिक आवर्त सारणी। अब आपसे इसमें नहीं, इसमें आपसे वो पूछेगा, इसमें आपसे वो तुलना करने को देगा।
इसकी मेंडलीव की आवर्त साड़ी में और मोजले की आधुनिक आवर्त साड़ी में। ये पूछेगा कि आवर्त साड़ी किसने दी, तो आवर्त साड़ी का जनक जो है इनको माना जाता है मेंडलीव को, ठीक है। और मोजले की जो है, मोजले ने आधुनिक आवर्त साड़ी दी। सीधे क्वेश्चन पूछेगा आवर्त साड़ी और आधुनिक आवर्त साड़ी, तो आधुनिक आवर्त साड़ी जो है एक इसने दी, तो ये मोजले ने दी, ठीक है। और इनका समय क्या था दोस्तों, इन्होंने 1913 में जो है 1913 में उन्होंने आवर्त साड़ी बनाई, ठीक है। और इसमें कितने तत्व थे, तो दोस्तों इसमें 118 तत्व थे। इसमें देखिए यहाँ पे आवर्त साड़ी में तो इसमें 63 और आधुनिक आवर्त साड़ी में 118, सर्वाधिक तत्व यही थे और यही बाद में जो है प्रचलन में आ गए आधुनिक आवर्त साड़ी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आवर्त साड़ी, आवर्त जो है आवर्त साड़ी, आधुनिक आवर्त साड़ी में आवर्त कितने थे, तो इसमें दोस्तों 7 आवर्त थे और यहाँ पर भी 7 आवर्त थे। लेकिन यहाँ पे वर्ग या समूहों की संख्या जो है 18 हो गई, लेकिन यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 9 थे, यानी कि इसके डबल, इसका जो है डबल जो है वर्ग या समूह हो गए, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मेंडलीव की आवर्त साड़ी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, ठीक है। मतलब ये पूछेगा कि किस पर आधारित थी, तो ये वाली मेंडलीव की आवर्त साड़ी जो थी परमाणु द्रव्यमान पर, लेकिन जो मोजले की आवर्त साड़ी थी वो आपकी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त साड़ी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी और मोजले की जो आवर्त साड़ी थी वो किस पर आधारित थी, तो ये आपकी आधारित थी परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। और यहाँ पे जो है 7 जो है आवर्त हैं और वर्ग या समूह कितने 18, ठीक है। ये इस हिसाब से वर्ग समूह जो नीचे की ओर होते हैं ये आपके होते हैं वर्ग या समूह, और जो इस हिसाब से जो लाइनें होती हैं वो आपकी होती हैं आवर्त, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि परमाणु द्रव्यमान से संबंधित, तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान से संबंधित इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जो है परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से अपनी आवर्त साड़ी दी। तो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से डोबे राइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, जो डोबे राइनर और न्यूलैंड और मेंडलीव इनकी जो थी, इन्होंने जो नियम बताया वो आपके परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ठीक है। और जो आपकी परमाणु संख्या से कौन सी आधारित थी, तो परमाणु संख्या से दोस्तों आधारित थी मोजले की आवर्त साड़ी। जो आधुनिक आवर्त साड़ी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। वहां के ये तीनों आप लोग देख सकते हैं, डोबे राइनर का जो त्रिक सिद्धांत आया, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम आया और मेंडलीव की आवर्त साड़ी, ठीक है, वो आपकी आधारित थी किस पर, परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक है। और यहाँ पे परमाणु संख्या पर कौन, तो मोजले की आवर्त साड़ी। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सी आवर्त साड़ी या किस वैज्ञानिक ने बताया कि जो है उनके आवर्ती गुण परमाणु संख्या के हिसाब से व्यवस्थित किए जाते हैं, तो ये आपका बताया मोजले ने, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो है आपका सारा का सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मेरा भी ग्रुप डी का एग्जाम था, जो कि यही सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। यही सोचकर मैंने कहा चलो बच्चों को बताते हैं आप लोगों को कि आप लोग किस हिसाब से ये पढ़ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग डिट्टू रट लीजिएगा बिल्कुल। यही 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आवर्त साड़ी से, ठीक है। तो मेरा भी एग्जाम था, मेरा एग्जाम था दोस्तों, मेरा जो बोर्ड था वो था दिल्ली बोर्ड, यानी दिल्ली जोन, सॉरी बोर्ड या जोन, तो मेरा दिल्ली जोन था। और मेरा जो एग्जाम था वो लखनऊ में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो रहा है 84, जिसमें मैंने गलत जो की हैं, गलत क्या मतलब एवरेज हम मान सकते हैं कि 6 से 8 क्वेश्चन मेरे लगभग गलत होंगे 84 में, तो 75 मेरा स्कोर लगभग रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेरा एनटीपीसी का भी एग्जाम था। एनटीपीसी में मैंने जो है लेवल 2 और लेवल 3 क्वालिफाई किया। क्यों? क्योंकि मेरा जो है इंटरमीडिएट लेवल से था मेरा एग्जाम था, ठीक है। इसके अलावा मैंने लेखपाल का भी एग्जाम निकाला है। तो प्लीज़ आप लोग अपने भाई को सपोर्ट कीजिए यार। ये देखिए हम वीडियो आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।